व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर और फाइनली सोलो लेवलिंग के नया एपिसोड आ चुका है। और भाई ये एपिसोड हमको काफ़ी पसंद आया क्योंकि इस एपिसोड में जिन्वू फाइनली अपना रैंक रिवील कर देता है। ठीक, और ये एपिसोड है भी काफ़ी अच्छा। ठीक, काफ़ी अच्छे से हम लोग का प्लॉट प्रोग्रेशन भी होता है और अच्छे खासे डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मगर एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम पिछले एपिसोड का रिकैप दे देते हैं कि पिछले एपिसोड में देखे रहते हैं कि जिन्वू डीमन का असल घुसा होता है और वहाँ पे वो भाई खुद को लेवल अप भी करता है और अपने मदर की जो मेडिसिन देना है उसके लिए ऑलरेडी वो 2 इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर चुका है। तो इस एपिसोड शुरुआत में उसको वही देखते हैं कि वो उसी डंजन से बाहर निकलता है और वो बोलता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट कलेक्ट करना है। और फिर वो ये भी बोलता है कि उसको जल्दी जल्दी लेवल अप करने के लिए हाई रैंकिंग डंजन्स में एंट्री करना पड़ेगा। मगर जैसे कि वो ई रैंक हंटर है, हाई लेवल डंजन्स में एंट्री तो नहीं मिलने वाला। तो वो फिर ये भी बोलता है कि भाई ये वाला फसाट बहुत दिन तक हम नहीं रख सकते कि भाई हम ई रैंक ही हैं, तो एक काम करते हैं अपना रीएवैल्यूएशन करवाते हैं। और उसके बाद हम लोग का इंट्रो रोल होता है और हम लोग इंट्रो के बाद देख पाते हैं कि जिन्वू अपने रैंक का रीवैल्यूएशन के लिए पहुंच चुका है। उसको व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर पहचान लेता है और वो सीधे फोन करता है बेक को और बेक बोलता है कि भाई वो है, तो भाई सीधे आ रहा है। ठीक, और बेक अपने ऑफिस से निकल रही होता है और हम लोग देख पाते हैं कि भाई जिन्वू वेटिंग हॉल इंतजार कर रहा है जहाँ पे 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मेरे को बहुत डर लगता है, मगर उसके साथ में जो आदमी रहता है वो उसको ये बोलता है कि भाई देख, अनटिल अनलेस तू ई रैंक नहीं है, ठीक है, डी या फिर उसके ऊपर कुछ भी है, ठीक, यहाँ गिल्ड वाले आए हुए हैं इन सभी को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, बस ई रैंक मत होना। तो वही जिन्वू इसे सुन रहा होता है कि भाई ई रैंक वाले को कुछ खास इज्जत नहीं होता, उनका कुछ खास वैल्यू भी नहीं होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको रिलेटेबल लगता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि जिन्वू अपने रीवैल्यूएशन के लिए अंदर घुस चुका है और फिर वो मशीन पर जब हाथ रखता है मशीन एरर दिखाता है, वो फिर हाथ रखता है फिर एरर दिखाता है। तो जो लड़की जो मशीन चेक कर रही थी वो कंफ्यूज है, भाई ये बार एरर क्यों दिखा रहा है। वो सीधे अपने डायरेक्टर को लेने पहुंच जाती है और डायरेक्टर आता है और वो सीधे ये बोलता है कि भाई ये एक एस रैंक हंटर है। और फिर हम लोग सस्ते आइजन को भी देखते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ए रैंक हंटर से बातचीत कर रहा होता है कि भाई वो व्हाइट टाइगर गिल्ड में कौन था जो कि मेंबर नहीं होने के बावजूद भी रेड गेट डंजन के अंदर घुसा था। तो उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर भाई ये बंदा सीधे बोलता है कि मेरे को नहीं पता भाई, मैं निकल गया। मतलब सीधा बात ये कि उसको कुछ भी नहीं बताना था, ठीक है, जबकि उसको पता सब कुछ था। और फिर हम लोग का सीन इवैल्यूएशन सेंटर कट होता है जहाँ पर सभी लोग यही डिस्कस करते हैं भाई जिन्वू कंट्री का 10th एस रैंक हंटर बन चुका है, ठीक है। और सबको एक शौक में भाई सस्ता आइजन आता है और फिर वो ये बोलता है कि भाई मैं सस्ता आइजन है, ठीक है, आइजन का कॉस्प्ले कर रहा हूँ इस सीरीज में। और वो जिन्वू से हाथ मिलाने के लिए मेरा हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे कि सेकंड हैंड मालिक को इज्जत नहीं होता उसका भी वो कोई इज्जत नहीं करता और सीधे वहाँ चल जाता है। तो वो सदमा चलता है, भाई मैं तो इसको बताया कि मैं सस्ता आइजन है मगर ये मेरे से हाथ क्यों नहीं मिलाया, ठीक है। तो सदमा चल जाता है और जिन्वू उतना ही गायब हो जाता है। और सस्ता आइजन भी समझ जाता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा मैजिक पावर होने के बावजूद भी एक बार में गायब हो जा रहा है, तो हाँ ये एक असासिन टाइप है। और उतने बेक एंट्री मारता है और बेक और सस्ता आइजन आंख मिलाते हैं और बेक बोलता है शिट, इसको मालूम पड़ गया कि जिन्वू हम लोग के साथ था। और फिर लोग देखते हैं कि जिन्वू अपनी मदर के साथ बैठा हुआ है जहाँ पे वो यही बोलता है कि आप चिंता मत करो, आप कुछ ही समय में जागने वाले हो। फिर जिन्वू अपनी मदर के रूम से बाहर निकलता और उसके सामने चीफ वू रहता है, ठीक है। वो उसको बोलता है कि भाई मैं सर्वेलेंस डिवीजन से हूँ और हम लोग का काम है कि हंटर लोग पे नजर रखने का, ठीक है। तो जिन्वू वही बोलता है कि भाई मैं कुछ गलत किया है क्या जो मेरे पे नजर रखा जा रहा है। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कर भी लेने से एस रैंक हंटर का हम लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुमसे मिलेगा कोई खास आदमी आया है। और भाई जो आदमी आया हुआ है ना, इसका रोल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक। इससे मिलने के लिए आया होता है गो गन ही। मतलब भाई इसके बारे में जब जानोगे ना आगे चल के आप लोग बोलोगे, इस एपिसोड में को टीज किया गया है सिर्फ, मगर इसके बारे में जानोगे ना आप लोग बोले भाई ये आदमी ये है, ठीक है, ये है। तो गोगन ही और जिन्वू का बातचीत हो रहा होता है जहाँ पे गोगन ही यही बताता है कि भले गवर्नमेंट्स और बहुत सारे सिस्टम्स हैं मगर कंट्रीज को ऑफिशियली रूल करते हैं हंटर्स, ठीक। ऐसे बहुत सारे हंटर्स हैं मगर द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स के असली रोल होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स कौन होते हैं? एस रैंक हंटर्स अभी के लिए। और इन टोटल अभी यहाँ पे 5 गिल्ड्स हैं, ठीक है। और वो पांचों के पांचों गिल्ड्स पूरे बैलेंस में है, मगर जिन्वू अगर इनमें से किसी भी एक गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है पूरा बैलेंस शैटर हो जाएगा, ठीक। तो गोगन ही बोलता है जिन्वू कि तू हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले, ठीक है, तेरे को अच्छा खासा पोजीशन में मिलेगा। मगर जिन्वू उसको बहुत अच्छा बोलता है कि देखो मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, मेरे को लगता है कि मेरा जगह डंजन्स में ही है, मैं लड़ना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ताकि मैं लोगों को बचा पाऊँ। और यही चीज़ सुन के गोगन ही बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो बोलता है कि काश कि मैं 10 साल और यंगर होता तो काश मैं इसके साथ लड़ पाता, ठीक है। उसको बहुत समय के बाद कोई ऐसा मिलता है जो कि भाई अपनी ड्यूटी के लिए सीरियस हो, ठीक है। तो जिन्वू उसको बहुत ज़्यादा प्यार से मना कर देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है ये बोल के कि भाई मेरी बहन घर पे अकेली है, मुझे इसका ध्यान रखना है। और गोगन ही उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो गोगन ही चीफ वू को बोलता है कि भाई शॉट लगाने चलेगा क्या? तो वो बोलता है कि नहीं मैं शॉट नहीं लगाता है, मैं सुट्टा फूकता है। ऐसे वो नहीं बोलता हूँ। फिर हम लोग बढ़ते हैं डोंग सू के ऊपर, ठीक है। और ये डोंग भाई इसको हम जब देखते हैं मैं मुझसे गाली निकलता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहा होता है कि भाई इसको बहुत गंदी तरह से मारा और उसको जिन्वू का बाप चमकाता भी है अगर मेरे खानदान के पास गया ना ऐसा मारेंगे कि भाई मौत भी तक नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो उसको फटा देता है उसका अच्छा खासा, मगर वो बोलता है कि भाई इतना मैं नहीं डरता, ठीक है।
बहुत होनू बन रहा है, ये जाएगा, ठीक है, इसकी तो मौत होगी सस्ती, ठीक, स्पॉइलर नहीं दे रहे, ये बस अपना फीलिंग बता रहे हैं। और उतने भी डायरेक्टर साहब आते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तू पक्का है ना वो मैजिक बीस्ट ही है, तो वो बोलता है कि भाई कोई इंसान मेरे ये हल कर सकता है क्या, तो उतने डायरेक्टर बोलता है ठीक है हम लोग उसकी और भी नजर रखे हुए हैं। और डोंग ये बोल रहा होता है कि भाई मेरे को इक्विपमेंट चाहिए, और फिर हम लोग को जिन्वू की तरफ से एक्सपोजिशन मिलता है इक्विपमेंट्स को लेके, तो वो सिंपली ये बोलता है कि आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि हंटर्स उनका बहुत हेल्प करते हैं, ठीक, और वो ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो खुद अपने लिए भी अमेजोन पे खोज रहा होता है कि भाई मेरे कोई आर्टिफैक्ट मिल जाए अच्छा खासा, और वो ये बोलता है भाई ये तो बहुत महंगा है, मैं उसको नहीं पता ना कि भाई कार्ड ऑफर लगा के हम लोग डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है, ऐसा जोक हम और नहीं मारेंगे, ठीक है, ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा ऐसा जोक मारना, मगर वो यही बोलता है कि भाई अगर हम अपना ये वाला स्फीयर अगर बेचेंगे तो सबको डाउट है कि भाई एक ई रैंक हंटर के पास ऐसा स्फीयर कहाँ से आ गया है, ठीक, तो इसी के लिए वो बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ माइनिंग स्क्वाड को ज्वाइन कर लेता हूँ। और फिर हम लोग गो गनी के पास वापस आते हैं, वो जिन्वू के फाइल्स को चेक कर रहा था कि वो बोलता है कहीं ये फॉल्स रैंकर तो नहीं है, तो वो यही बोलता है कि नहीं ये फॉल्स रैंकर तो नहीं है, ये हॉस्पिटल से अंदर बाहर करे, जिंदा कैसे, यही सब चीज़ों को लेकर बात करें जो हम लोग सीजन 1 में देखे हुए हैं। तो गो गनी काफी खुश होता है कि भाई ये आदमी थोड़ा अजीब तो है मगर ये उसको पसंद तो आ रहा है। तो हम लोग जिन्वू को देखते हैं कि वो माइनिंग टीम को ज्वाइन कर चुका है, और उसको माइनिंग टीम का जो कैप्टन है तो वो बोलता है कि भाई तू काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, थैंक यू, तुम लोग ज्वाइन किया, और बोलता है तुम भले ई रैंक हंटर हो, मैं चिंता मत करो, हम लोग यहाँ नॉर्मल माइनिंग ही करने आए हुए हैं। और फिर हम लोग देखते हैं भाई सस्ता आइजन अपने टीममेट्स के साथ एक डंजन में घुसा हुआ है, और वो मेगुमिन का एक्सप्लोजन इस्तेमाल करता है, ठीक है, धमाका करने के लिए, ताकि वो जितने मॉन्स्टर उनको मार पाए मगर उनको कंप्लीटली ना मार पाए, ताकि उनके जो डेड बॉडीज है उनका इस्तेमाल करके लोग इक्विपमेंट सब बना पाए। उसका जो एक्सप्लोजन रहता है उसका शॉक वेव से बचाने के लिए वो बहुत सारे टैंकर्स को सामने ला रहा था कि भाई तुम लोग इस शॉक वेव को संभालो, ठीक, और उसके लोग जब बाहर निकले जिन्वू यही बोलता है कि भाई ये आदमी में दम है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है अभी फिलहाल इस कंट्री में, और वो इतना दूर खड़े होने के बावजूद भी उसका ऑरा फील कर पा रहा है, और उसको ये भी लग रहा था कि भाई वो अभी भी शायद गुस्सा है जिन्वू से कि वो उसको डिसरेस्पेक्ट किया था, मगर उतने में चाह यही ना आती, और भाई जिन्वू उसको देख के बोलता भाई द डांसर, भाई इसका ऑरा बहुत खतरनाक है, मगर उतने में चाहे इनको लगता है भाई कोई देख रहा है उसको, तो उतने वही दिखती है, और उतने चाहे उसके तरफ देखती है, मगर जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है, और चाहे बोलती है उसको लगे कि भाई गोगन ही है वहाँ पे, नहीं वहाँ गोगन ही नहीं होता, वहाँ जिन्वू ही होता है, और जिन्वू यहाँ पे आके बोलता है भाई ये तो काफ़ी परसेप्टिव है, मगर उतने में ही इन लोग से भी माइनिंग चालू कर देते हैं, खबाड़ कर रहे होते हैं, और जिन्वू भाई अपना बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है, ठीक है, ऑरा मैक्सिंग कर रहा होता है, सोलो लेवलिंग नहीं है, ऑरा मैक्सिंग है, जिन्वू माइनिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पे उन लोगों का लंच ब्रेक होता है, ठीक है, तो जिन्वू बोलता है कि भाई मेरे पास 1 घंटा है, क्या मैं जाके इस बॉस को मारूँ, मगर अगर मैं इस बॉस को अगर मार देता हूँ तो हंटर एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि भाई इतना सारा माइनिंग हो रहा है ना, इन्हीं से उन लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है, और वो बॉस को मार देगा तो गेट बंद हो जाएगा, ठीक, तो इतना सारा माइनिंग का काम वहीं पर ठप पड़ जाएगा। तो जिन्वू यही सोच रहा होता है, उतने चाहे उसके पीछे आ जाते और बोलती भाई कौन है तू और क्या करना चाह रहा है, और वो उसको बोलती मैं तुझसे दोबारा पूछ रही हूँ कि तू क्या करना चाह रहा है, हाँ, तो हाँ ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। बस एक चीज़ है कि भाई हमको फॉर सम रीज़न जिस हिसाब से एपिसोड्स मूव कर रहे हैं हमको पेसिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा है, ठीक है, आप लोगों को पेसिंग बहुत तेज़ लग रहा है क्या, हमको नीचे कमेंट्स में बताना। तो भाई लोग हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो आप लोगों को मजा आएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो। तो आप लोग चाहो तो हमको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मिल जाएगा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग चाहो तो मेरे स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर सकते हो मेरे गेमिंग चैनल पर, जिसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग सभी का थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।